हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ आकाश। तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। तो उस वीडियो में हमने कास्ट आयरन क्या है वो जाना, कितने टाइप से, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके, क्या अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आज हम जानेंगे कि कार्बन स्टील क्या होता है। तो मेनली कॉमन जो कार्बन स्टील को हम बोल सकते हैं कि मेटल एलॉय है, जिसका प्राइमरी कंपोज्ड या प्राइमरी कंपोनेंट्स जो है वो आयरन एंड कार्बन कंटेंट है। ये जो कार्बन स्टील्स होते हैं उसमें जो कार्बन का रेंज होता है, या बोल सकते हैं कार्बन का जो कंटेंट होता है वो 0.05 से 1.25 तक होता है मैक्सिमम। अब इसके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो जान लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स इसके हैं आयरन एंड कार्बन एलोंग विथ मैग्नीशियम, सिलिका। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें क्या क्या और मेटल्स यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए या मशीनिंग प्रोसेस के लिए। फिर हम आते हैं उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि ये जो हम कार्बन स्टील यूज़ करते हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली उसका है कि अगर उसका कार्बन कंटेंट हायर होगा या ज़्यादा होगा, जो हम इसका मैक्सिमम रेंज 1.25 देख रहे हैं, तो उसकी जो इंक्रीज़ होगी स्ट्रेंथ और हार्डनेस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके वजह से उसकी गुड बेल्डिबिलिटी एंड लोअर डक्टिलिटी होगी। अब कार्बन जब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो बेल्डिबिलिटी होगी वो स्ट्रेंथ और बेल्डिबिलिटी हायर हो जाएगी, बट डक्टिलिटी उसका लोअर हो जाएगा। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन और उसके यूजेज पे कि हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं मैकेनिकल मशीन्स बनाने में, या कहाँ पे इसका यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे कि यूज़ कहाँ है। तो कंस्ट्रक्शन बीम्स में, पाइप्स में, मशीन पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में, गियर्स, एक्सल्स, कटिंग टूल्स, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो ज़्यादा होती है और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में, स्प्रिंग्स बनाने में, वायर्स बनाने में, कटिंग टूल्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब मेनली इसका जो 3 टाइप के होते हैं कार्बन स्टील, और ये टाइप डिपेंड करता है उसके कार्बन कंटेंट के ऊपर कि कौन से कार्बन स्टील में उसका कार्बन कंटेंट कितना है। इट मीन्स कि कितना % कार्बन है। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा है, 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लोअर कार्बन कंटेंट या लोअर कार्बन स्टील बोल सकते हैं, जिसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। इसका जो कार्बन कंटेंट है ये 0.25 से भी कम होता है इसमें, जिसके वजह से इसकी डक्टिलिटी अच्छी हो जाती है और मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसलिए इसे माइल्ड स्टील को ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेकेंड मीडियम कार्बन स्टील में। तो मीडियम कार्बन स्टील जो है उसका जो कार्बन कंटेंट का रेंज है वो 0.25 टू 0.60, मतलब ये कह सकते हैं जो लोअर या माइल्ड स्टील था उससे रेंज बढ़ करके 0.25 से 0.6 पे आ गया है। और इसको जब कार्बन कंटेंट्स हम इसमें मीडियम कार्बन स्टील में बढ़ाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस आ जाता है इसमें, जिसके वजह से इसको हम गियर, एक्सल और मशीन पार्ट्स में बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये माइल्ड स्टील से हायर टफनेस और उसकी स्ट्रेंथ हो गई है क्योंकि कार्बन कंटेंट इसका ज़्यादा है। फिर आते हैं थर्ड, ये हाई कार्बन स्टील है। हाई कार्बन मीन्स कि ये इसका जो रेंज होगा वो हम मीडियम कार्बन स्टील से ज़्यादा होगा। ये 0.6 टू 1.15% तक कार्बन इसमें होते हैं। अब कार्बन परसेंटेज इतना हाई है, इसके वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, इसमें हार्डनेस भी आ जाएगी। तो इसको मेनली यूज़ करते हैं कटिंग टूल्स में, क्योंकि कटिंग टूल्स में हार्डनेस इसीलिए चाहिए क्योंकि हम कोई भी मेटल को कट करते हैं तो हमारा जो कटिंग टूल्स का मटेरियल है वो उस मेटल से ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, तभी हम उस मेटल को कट कर पाएंगे। तो इसकी जो हाई कार्बन स्टील के वजह से, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ भी हाई हो जाती है। तो उसको कॉमनली हम कटिंग टूल्स में, स्प्रिंग्स में, वायर्स में बनाने में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो हमने आपको इतने डिटेल्स में ये कार्बन स्टील के बारे में बताया, क्या है उसकी यूज़, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसका कार्बन कंटेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए और मटेरियल साइंस के और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये हमारा कार्बन कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। थैंक यू सो मच।